शिवोम। मैं ज्योतिषाचार्य सतीश कुमार मेहता आपके लिए एक अच्छा वीडियो सरल भाषा में लेके आया हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगा अपनी कुंडली को घर बैठे किस तरह से देख सकते हैं। इतना आसान तरीका मैं बताऊंगा कि आप स्वयं अपनी कुंडली को देख सकेंगे। घर में अपने बच्चों की, आपकी कुंडली स्वयं देख सकेंगे। हम सबसे पहले इस कुंडली के बारे में अध्ययन करते हैं कि कुंडली कैसे देखते हैं। कुंडली में मैंने ये लिखा है 1 नंबर। इस 1 नंबर का क्या मतलब है कि कोई भी कुंडली में कुछ भी नंबर लिखे हुए हों, उसका जो ये पहला घर मानते हैं। पत्रिका देखने से पहले हम ये देखें कि ये फर्स्ट हाउस, पहला भाव, पहला घर कहते हैं। इसी तरह से आगे हम देखें तो ये दूसरा घर कहलाएगा। गिनती हम शुरुआत यहीं से करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भाव। प्रत्येक पत्रिका में सभी कोई भी पत्रिका देखें उसमें 12 भाव होंगे। सबका अपना अपना फल होता है। यहाँ कुछ भी नंबर लिखा हो आपकी पत्रिका में उसे नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये पहला घर है, बस इतना जानना है कि ये पहला भाव कहलाता है। और पहला भाव क्या है मैंने पहले भी समझाया है, आज फिर मैं समझा देता हूँ कि पहला भाव अपने स्वास्थ्य का है, अपने विचार का है, अपने शरीर का है, अपना रंग रूप कैसा होगा, अपना व्यवहार कैसा होगा और कॉन्फिडेंस कितना होगा, सारी चीज़ें ये पहले भाव से देखा जाता है। अब क्या देखें, पहले भाव में क्या देखें। अगर मान लो कोई ग्रह, शुभ ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं, जैसे कि चंद्रमा, जैसे बुध, जैसे गुरु, जैसे शुक्र, अगर ये कोई भी ग्रह हैं वो सारे हमारे पत्रिका में शुभ ग्रह कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें खराब कौन से कहलाते हैं तो पाप ग्रह के अंदर आते हैं, जैसे शनि ग्रह। फिर देखें हम मंगल, राहु, केतु और सूर्य, ये अगर ग्रह हैं वो सारे पाप ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह जहां बैठते हैं उसमें तरक्की करते हैं, उस चीज को, भाव को अच्छा कहते हैं, उस भाव को बढ़िया करते हैं। और ये अगर ग्रह बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं या उस भाव में कमी लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहले भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाता है या चंद्रमा लिखा है, अगर आपके किसी पत्रिका में पहले घर में चंद्रमा लिखा है, क्या कहेंगे? चंद्रमा अगर यहाँ है तो कौन सा ग्रह है? शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह का मतलब क्या हुआ? यहाँ क्या चीज देखी जाती है? जैसे रंग, इसका मतलब उसका रंग गोरा है, स्वभाव बहुत बढ़िया है, उसका व्यक्तित्व कैसा है? बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस कैसा है? बहुत बढ़िया है। अर्थात चंद्रमा यहाँ होने से, शुभ ग्रह होने से अच्छा। अगर हम इधर देखें शनि ग्रह अगर होता, मान लो इस पहले घर के अंदर शनि ग्रह आके बैठा होता या शनि ग्रह लिखा हुआ है तो क्या होगा? यहाँ रहने से उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, खराब विचार वाला, इस तरह से रंग रूप में थोड़ा सा कालापन इत्यादि हानिकारक जो भी है वो गुण नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस लूज नजर आएगा, हर काम सुस्त, आलसी स्वभाव हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर बुध होता अगर इस जगह तो बहुत बढ़िया बुद्धिमान होता। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि देता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती। अगर गुरु बैठा होता पहले घर में तो बहुत ज्ञानी होता, ज्ञान का है, ज्ञान का भंडार होता है गुरु के अंदर, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है। यहाँ आने से मान सम्मान ज्ञान बढ़ता। अगर शुक्र होता तो वो पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, रहने में एकदम अलग व्यक्तित्व होता, इतना प्रभावी व्यक्तित्व होता। इसी तरह से अगर मंगल होता, चिड़चिड़ापन स्वभाव होता, गुस्सालू होता। राहु होता तो बहुत भ्रमित होता है। इस तरह से कोई भी हम ग्रह देखें तो पापी ग्रह होने से उस भाव की हानि करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरे भाव में क्या होता है। अब हमें एक आगे तमन्ना होती कि दूसरा भाव में हो तो क्या हो, तो उस दूसरे भाव में क्या होता है? दूसरा भाव किसका है? हमारी वाणी का है। हम कैसे बोलते हैं? मीठा बोलते हैं कि कड़वा बोलते हैं? अपना कुटुंब कैसा है?
वो कई आकर के पूछते हैं कि मैं पैसे वाला होऊंगा कि नहीं होऊंगा। कई बार हमारे खुद की कुंडली में देखते हैं कि हम पैसे वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारे पास कितना पैसा होगा। तो देखने के लिए हम दूसरा भाव देखते हैं। अब पता कैसा लगाएं कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारी वाणी कैसी है। आओ हम देखते हैं आगे। अगर शुभ ग्रह बैठ गया, जैसे कि चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, अगर यहाँ दूसरे घर में अगर आपकी कुंडली में लिखा है तो इसका मतलब समझो 100% आपकी वाणी अच्छी है। और वाणी अच्छी है तो आपके पास पैसा भी है, आप कमाओगे वाणी से। इसलिए दूसरे भाव में शुभ ग्रह होंगे, वाणी अच्छी होगी, इसके बाद में पैसा अच्छा होगा, आपका कुटुंब में अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा और कुटुंब अच्छा होगा। अगर इसी जगह कोई पाप ग्रह बैठ गया अगर दूसरे भाव के अंदर, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, तो निश्चित समझें आपकी वाणी थोड़ी कड़वी होगी या स्पष्टवादी होगी, लोगों को पसंद ही नहीं आएगी कि इतना कटु शब्द बोल रहा है। इस तरह की वाणी हो जाएगी अगर पाप ग्रह ये बैठे हुए हों। और पैसे के मामले में थोड़ी सी आपकी कलेक्शन के मामले में, संग्रह के मामले में थोड़ा सा कम मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव में क्या होगा। कई बार हमें विचार है अगर ये तीसरे में हो तो क्या हो। तीसरा भाव किसका है? साहस, हिम्मत, पराक्रम। इसके बाद में आप देखें भाई बहनों का सुख। अगर यही ग्रह इसके अंदर बैठे हैं शुभ ग्रह, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इसी तरह से अगर पाप ग्रह होंगे तो थोड़ा सा हमें नुकसान होगा कि भाई बहन से बनने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन एक चीज और उल्टा भी है कि अगर ये पाप ग्रह अगर तीसरे घर में है तो आप ये बात जरूर है कि आप निडर है, साहसी है, पराक्रमी है, ये जरूर रिवर्स हो जाएगा। और शुभ ग्रह बैठे हैं तो थोड़ा सा डरपोक, कायर स्वभाव हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं, अगर चौथे भाव में अर्थात 1, 2, 3 और चौथा घर, चौथे घर में अगर हो तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानो कि चौथा घर होता किसका है। तो चौथा घर किसका है? माता का। माता का स्वभाव कैसा है? घर परिवार में देखें तो मकान कितने होंगे, मकान का सुख है या नहीं है। इसके अलावा देखें मेरे पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी, लोग मुझे चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, जनता का प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चौथा भाव देता है। अब चौथा भाव तो है, लेकिन आपके पास में ग्रह कैसे पड़े हैं, आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, शुभ है कि अशुभ है। आओ हम देखते हैं कि अगर शुभ ग्रह, इन ग्रहों में से अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है चौथे भाव में, तो आपको निश्चित 100% आपकी गाड़ी होगी, मकान का सुख होगा, माता से अच्छा स्वभाव, आपका माता से प्रेम होगा और आप बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे जनता में। तो अगर यही ग्रह अगर आ जाएं पापी ग्रह तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, माँ से अनबन हो सकती है, जमीन से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वाहन तो होगा, वाहन में कभी गड़बड़ी होगी, एक्सीडेंट हो गया, कभी नुकसान हो गया, इस तरह का आपको फल मिलेगा। इसी तरह से हम देखें अगर पंचम भाव में होगा तो क्या होगा। पंचम भाव किसका है? हमें पत्रिका में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पंचम भाव क्या देता है। तो पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? बुद्धि देखी जाती है, ये आदमी कितना बुद्धिमान होगा, पंचम से देखा जाता है, पंचम से। इसी तरह से विद्या आपकी कितनी अच्छी है कि खराब है, वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा संतान कैसी होगी, आके संतान का भाव का सुख है या नहीं, संतान से सुख है या नहीं, ये सारा पंचम भाव से देखा जाता है। कई बार मेरे पास आते हैं, पूछते हैं लॉटरी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, सट्टे से लाभ है या नहीं है, ये भी पंचम भाव देता है। अगर हमें देखना है तो पंचम भाव से ही प्राप्त होगा। कई यंत्र मंत्र तंत्र करते हैं, उसमें ज्ञानी होते हैं, वो भी पंचम भाव से होता है। इसलिए पंचम भाव बहुत सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए कई बार पुनर्जन्म का भी फल मिलता है, ये भी पंचम भाव का है। तो अब हम देखते हैं कि पंचम भाव में आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह बैठा है, ये देखें आप। तो अगर आपकी पत्रिका में शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र अगर बैठे हैं तो आप निश्चिंत बुद्धिमान हैं, आपको पुत्रियों का सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, आपको लॉटरी वगैरह खुलने में बहुत सहायक रहेगी, आप बहुत अच्छा कर्म करके आए, अच्छा परिणाम मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं कि छठा भाव किसका है।
अगर मेरे कोई पत्रिका में छठा ग्रह कोई बैठा है तो क्या फल मिलेगा, हम ये सोच रहे होंगे। आओ हम देखते हैं। अगर शुभ ग्रह हैं तो आपको यहाँ किस भाव को देखा जाता है? छठे में कर्ज को। कर्जा आपका रहेगा या नहीं रहेगा, शत्रु कितने होंगे, आपको शत्रु से लाभ है या नहीं है, और रोग क्या होगा, मुझे कौन सी बीमारी होगी, ये सारी चीजें अगर पता लगाना है तो छठा भाव हमारे लिए देखना होगा। छठे भाव में अगर चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र हैं तो आप कर्जों से काफी मुक्त रहेंगे, कर्जा नहीं बढ़ेगा। इसके साथ में शत्रुता आपकी रहेगी, बढ़ेंगे, लेकिन हम जरूर सफल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान देने की बात है, अगर शुभ ग्रह यहाँ आकर थोड़ा सा कम फल देते हैं, इससे ज्यादा अगर पाप ग्रह हों तो यहाँ फायदा देंगे। यहाँ जस्ट रिवर्स है, इसका परिणाम उल्टा हो रहा है। यहाँ अगर ये शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य अगर पाप ग्रह हैं, क्योंकि छठा ग्रह शत्रु का है, या तो दुश्मन को दुश्मन ही हरा सकता है, इसलिए पापी ग्रह हो तो ज्यादा फायदा है बनिस्पत शुभ ग्रह। सब जगह हमने देखा शुभ ग्रह हो तो अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ रिवर्स है। यहाँ अगर पापी ग्रह बैठ जाए तो दुश्मन को हरा देते हैं, दुश्मन को खत्म कर देते हैं, कर्ज से मुक्त हो जाता है और किसी भी प्रकार की बीमारियों से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव किसका है? ये सप्तम भाव जो है वो स्त्री का है, अर्थात कोई पुरुष हो तो महिला के लिए और महिला है तो पुरुष के लिए। सप्तम भाव जो विवाह का है, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, शादी कैसी होगी, पत्नी कैसी मिलेगी या पति कैसा मिलेगा, सुंदर होगा कि नहीं होगा, हमारा विवाह का स्वभाव उनका कैसा होगा, ये सारी चीजें देखने के लिए सप्तम भाव। और पार्टनरशिप, अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप कैसी चलेगी, इसको देखने के लिए भी यही तरीका है कि सप्तम भाव के आपके कुंडली में कौन सा ग्रह बैठे हैं। ये अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो निश्चिंत आपकी पत्नी या पति सुंदर होगा, उसका व्यवहार, उसका जो स्वभाव है बहुत अच्छा होगा और पार्टनरशिप भी अच्छी होगी। इसी तरह से हम अगर चलते हैं अष्टम भाव, सबसे पत्रिका के अंदर अष्टम भाव सबसे खराब भाव होता है। यहाँ जो भी ग्रह बैठता है वो निश्चित रूप से आपको परेशान करता है। जितने भी अपमान मिलते हैं, जितनी भी संघर्ष हैं, जितनी भी समस्या हैं, सारे अष्टम भाव में होता है। यहाँ कोई भी ग्रह बैठ जाता है वो नुकसान ही देता है, खुद तो नुकसान देगा ही देगा। यहाँ चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, यहाँ आने के बाद में कमजोर हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अष्टम भाव मृत्यु का कारक भी है, एक्सीडेंट का है, समस्या का है, इसलिए यहाँ आकर ग्रह हर कमजोर हो जाता है, जिसका परिणाम बिल्कुल खराब मिलता है। अब हम आगे चलते हैं नवम भाव पर। ये हमारा भाग्य ग्रह है, जो अगले जन्म में यहाँ कर्म किए थे उसका परिणाम यहाँ मिलता है नवम भाव में। ये पिता का घर भी माना जाता है, यहाँ पिता का सुख है या नहीं और पिता से लाभ है या नहीं, हमारा भाग्य है या नहीं, हम फॉरेन जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा या नहीं, सारे नवम भाव से मिलता है। और नवम भाव में अगर यही ग्रह बैठे हैं तो आप निश्चित 100% कह सकते हैं कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की करेंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे। इसी तरह से अगर देखें आगे चलते हैं कि दसम भाव तो इस पत्रिका का सबसे वजनदार भाव है। ये जिसका है तो आदमी ये समझो कि कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी चला जाए, मान सम्मान, प्रसिद्धि, अगर विश्व में जो भी प्रसिद्धि प्राप्त किए लोग हैं वो 10वां भाव से देखा जाता है। अगर कोई नौकरी करता है तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। ये पिता से जो सम्मान मिलता है, पिता से जो कर्म सिद्धि है वो मिलती है। हम जो कर्म करते हैं सफलता मिलेगी, कैसा कर्म करता है, कोई व्यक्ति सुस्त भी होता है, कोई व्यक्ति मेहनती होता है, ये हम 10वें भाव से देख सकते हैं कि वो कितना कर्म करता है। इसमें अगर ये शुभ ग्रह हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन पत्रिका के अंदर 10वां भाव भी कोई नुकसान नहीं देते। पाप ग्रह भी अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, ये जस्ट उल्टा है परिणाम। यहाँ हर ग्रह 10वें भाव में एक बार तो अच्छा माना जाएगा, अच्छा परिणाम देंगे,
लेकिन शुभ ग्रह हैं तो कहना ही क्या, क्योंकि उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, इसलिए अच्छा माना जाता है। अब हम आते हैं 11वां भाव। जिस व्यक्ति की जितनी भी इच्छाएं, अगर कोई पूछता है कि मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं जीवन में, बहुत ऊप हो रहा हूँ, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी, ये इच्छा पूर्ति का है। हमारी जिंदगी में इच्छाएं पूरी होगी या नहीं और कब होगी, ये भाव देखा जाता है। जो भी कर्म किया है आपने, यहाँ जो 10वें भाव में मेहनत की, कर्म किया, उसका रिजल्ट यहाँ मिलता है। यहाँ अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए, कैसा भी, नीच का हो, ऊंच का हो, स्वराशि का हो, शत्रु राशि का हो, लेकिन आपको निश्चित रूप से ये फल देगा ही देगा, बहुत लाभ करवाएगा। ये 11वां भाव सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ हर ग्रह जाकर के श्रेष्ठ हो जाता है, धन देता है, और हम जो भी मेहनत करते हैं उसका परिणाम रिजल्ट देता है और धन देता है। ये धन का एक तो ये भी है दूसरा भाव, और 11वां भाव, ये दो धन कि कौन कितना करोड़पति है, लखपति है, ये दूसरा भाव और 11वां भाव बताता है। अब हम चलते हैं 12वां भाव। इस पूरी पत्रिका में कभी भी देखें तो एक चीज ध्यान रखें, सबसे बात देखने की ये है कि 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 भाव खराब है। कोई भी ग्रह यहाँ बैठता है वो कमजोर हो जाता है, कितना भी अच्छा होगा लेकिन उसको बुरा फल देना ही देना होता है, इस बात का जरूर ध्यान रहे। 12वें भाव में ये हमें 12वां भाव फल देता है व्यय का, खर्चे का, खर्चा बढ़ा देता है। यहाँ जो ग्रह जाएगा वो खर्चा देगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है, अगर शुभ ग्रह बैठा है तो आप शुभ काम में खर्चा करेंगे, जैसे शादी ब्याह में, गाड़ी लाने में, इस तरह का। लेकिन अगर पाप ग्रह अगर कोई बैठा है इसमें से 12वें भाव में, तो निश्चित रूप से समझे आप कि हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा, खराब खर्चा होगा, नुकसान हो जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा आपका धन, और इसके बाद जेल भी हो सकती है। अगर शनि राहु जैसे कोई ग्रह 2-3 बैठे हैं तो जेल भी हो सकती है, और कई बार आपको अस्पताल में लंबे समय तक इलाज कराना होता है। तो 12वां भाव आपको नुकसान देने वाला है। इस तरह से हम पूरी पत्रिका को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो जो बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। इतना आसान तरीके से समझाया है, फिर भी आपको कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।